600 के करीब हमने कैंप लगाए हैं, जिसमें 25,000 से ऊपर लोगों को हमने नशे से मुक्त करवाने में हेल्प दी है, और 3 लाख से ऊपर लोगों को हमने टच किया है जो नशा करते थे। उनमें से बहुत सारा एक बड़ा आंकड़ा था जिसको छुड़ाने में हमारी संस्था जो है, हमारे डॉक्टर, हमारे वैद्य कामयाब हुए। जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो आदत लोगों की छूटती नहीं है। मतलब कहते हैं लत लग जाती है एक बार किसी चीज़ की, तो छूटना इतना आसान नहीं होता। इसी से अगला जुड़ा जो मेरा सवाल है वो थोड़ा पर्सनल है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपका, मैं इसमें सच आपका जवाब सुनूँ मैं इस पे। जी। अब नशा मुक्त आपने इतने लोगों को कराया है, तो क्या आपने कभी नशा ट्राई नहीं किया कि भाई एक बार हम भी कोशिश कर ले, ट्राई करके देख लेते हैं कि कैसा होता है? कभी तो लगा होगा लाइफ में। अभी सवाल आपका दुरुस्त है, पूछना चाहिए आपको। लोग भी करते रहते हैं, मेरे कमेंट में करते रहते हैं कि गोयल साहब आप हर वक्त तो नशा छुड़ाने की बातें करते हो, कभी आपने खुद टेस्ट किया है? मैं तो यही जवाब देता हूँ सबको कि भाई अगर हमें पता है कि जहर खाने से आदमी मर जाता है तो क्या फिर जहर खा के थोड़ी ना देखा जाता है, तो उससे वैसे ही बचा जाता है। तो जब पता होता है तो ये चीज़ें, जिसको पता है ना कि ये चीज़ जो नशा करता है इंसान, वो सीधा उसके लीवर को, हार्ट को, ब्रेन को और उसके ऑर्गन्स को, उसकी सेक्सुअल लाइफ को, उसके घर में बच्चा तक नहीं होता, शुक्राणु लाइफ, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो कैसे कर लेगा इंसान नशा जिसको पता है? हाँ, जो करने लग गया है पता उसको भी है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा पंजाब में भी, बहुत सारे महाराष्ट्र में बहुत हमने काम किया है और गुजरात में बहुत काम किया है, साथ ही हमने MP छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है। तो हम निकले हुए थे इस दौर पे, तो लेकिन हमने देखा कि थोड़ा सा जो ज़्यादा चलन था वो हमारे पंजाब में, क्योंकि पैसा लोगों के पास है, ज़मीनें हैं, जायदाद हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट किया इन लोगों ने। तो हमारे बच्चे थे, यूथ था, भटक गया था, लेकिन अब बहुत मजबूत हो गया है। ये नहीं है कि हमने कुछ किया, खुद ही बहुत मजबूत हो गया है। क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, किसी चीज़ की अति हो जाती है, तो फिर लोग समझ जाते हैं कि ये तो काम खराब हो गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग नशा करते हैं, चाहे वो कोई भी है, किसी भी दल का आदमी है, किसी भी तरह का इंसान है, चाहे वो लेडी है, चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई जेंट्स है, चाहे कोई लड़का है, वो नशा छोड़ना चाहता है, ये बात गारंटेड है। लेकिन गारंटी उसको ये नहीं मिलती कि कोई छुड़वा दे उसको। वो हमेशा ये कहता है कि जब हमारे पास भी आते हैं लोग, कहते हैं गोयल साहब क्या गारंटी है कि हमारा ये बच्चा नशा छोड़ देगा? मैं कहता हूँ ये नहीं, मैं कहता, मैं लोगों की तरह काम नहीं करता। हमें ये पता है कि जो चीज़ हम दे रहे हैं वो एक मतलब एंटीडोट है नशे का। एक तो होते हैं ना विकल्प, हम विकल्प नहीं दे रहे, हम उसका एंटीडोट दे रहे हैं। जो विकल्प होते हैं वो तो इंसान एक नशा छोड़ता है दूसरे पे लग जाएगा। अब जैसे बहुत सारे पुड़िया देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, गोलियाँ दे देते हैं कि ये नशा छोड़ा बोला। मैं क्या, हम तो सिर्फ इसको एंटीडोट देते हैं, और हमारा बस इतना ही कहना है कि यदि आप बिना कोई शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम के, कोई विड्रॉल सिम्टम के बिना यदि आप नशा छोड़ना चाहते हैं, और वो भी घर बैठे बिठाए, कहीं दाखिल नहीं करना, हमने आज तक हमने किसी को दाखिल नहीं किया, अपने स्टेटमेंट में हम ये बता दें, और बिना दाखिल किए यदि आप घर बैठे बिठाए नशा छोड़ना चाहते हैं तो पक्का मन बना के मिले, और लोग मिलते हैं। और एक बात बड़ी होती है, जब लोग गारंटी मांगते हैं तो मैं कहता हूँ यहाँ पे उल्टा काम है। यहाँ गारंटी मुझे चाहिए कि आप छोड़ सकते हो क्या। यदि आप हमारे ट्रीटमेंट के बाद नशा नहीं छोड़ पाए तो आप दुनिया में फिर कोई आपको नशा नहीं छुड़वा सकता। ये तो बात है पक्की, लेकिन ये गारंटी है आपकी कि आप छोड़ेंगे। अगर दवाई खाते खाते कोई बीच में नशा करता है तो उसका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक शराब ऐसा नशा है जो बिना बताए छूटता है, अदरवाइज बिना बताए कोई नशा न छूट सकता है, ना कोई छुड़वा सकता है। इसके लिए पक्के मन बनाने पड़ते हैं, और यदि मन पक्का हो गया, कई लोग पूछते हैं, तो फिर आपकी क्या जरूरत है ना। तो मन तो पक्का हो गया, आपने नशा तो छोड़ दिया, लेकिन जो अंदर शरीर में विड्रॉल आ रहा है सिम्टम, उसको ख़त्म करने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है। और बाबा जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि आज तक जिस घर में भी ये औषधि गई है, जिस पेशेंट को भी ये दवाइयाँ दी गई हैं नशा छोड़ने की, उस घर से पूरा आशीर्वाद मिला है, हमें पूरा प्यार मिला है। तो मतलब ये है कि ये जो सेहत की बात है,
ये तभी आप तंदुरुस्त और खुश रह सकते हैं जब आप दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हो और अच्छे से रखते हो, ईमानदारी से रखते हो, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। लेकिन सुभाष जी, शराबी को शराब छुड़ाना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी की अगर लत लग जाती है किसी को किसी चीज की, वो इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो उनकी फैमिली का जो फीडबैक आता था कि छूट गया मेरे घर में मेरे बच्चों का शराब, तो वो कोई फीडबैक, कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है कि जो हमने जो दवा बनाई, हमारा क्या था, हम बनाना चाहते थे कुछ ऐसा कि इंसान को शराब छोड़ने के लिए दवा दी जाए जी। क्योंकि जो शराब छुड़वाने के लिए आती है वो तो बहन आती है हमारी, कोई खुद छोड़ने नहीं आता। जी, जी। और जब उसको बहन बोलते हैं फिर उसको भी जीजा बोलते हैं कि जीजा जी को छुड़वानी है। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको गलत चीज़ दे दे। तो ये सत्य बात है। और मेरे क्लिनिक में जब भी आती हैं, आज हमारी 3.5 लाख से ऊपर बहनें हैं पंजाब के अंदर, और जिनके हस्बैंड्स को शराब से मुक्त करवाया है। और हम प्राउड से कहते होते हैं कि 3.5 लाख से ऊपर हमारे जीजे भी हैं जो हमें आकर के मिलते हैं और मन खुश हो जाता है उनका कि यार ये पहले वैद्य है जो हमें रिश्ता बना रहे हैं हमारे साथ। और बड़ी बात पता क्या है जी, शराब जो इंसान पीता है कोई बड़ी बात नहीं है छोड़ना। अगर वो छोड़ना चाहे तो चुटकी में छोड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो बस सिर्फ उसको एक लत होती है, वो हर रोज सुबह उठ के बोलता है कि आज नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो जाए। हर शराब पीने वाला इंसान दिन में पता नहीं कितनी बार खुद से कमिटमेंट करता है, सुबह भी करता है कि आज नहीं पीनी। जैसे ही शाम होती है उसके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं जो शराब पी पी के डैमेज हुए होते हैं जी। अब क्या है कि वो जो हार्मोन्स हैं वो जैसे सुबह बहुत वीक हो गए होते हैं, रात को तो टाइट हो गए, सुबह लूज हो गए। जैसे गुब्बारे में हवा भरी, सुबह निकल गई, वो तो होता है। तो सुबह जब लूज हुए तो फिर उसको थोड़ी थोड़ी खुराक मिलती है। सुबह तो करता है तरले कि आज नहीं पीऊंगा, जब थोड़ी थोड़ी खुराक, चाय मिल गई, नाश्ता मिल गया, सलाद खा लिया, थोड़ी लस्सी पी ली, ऐसा ऐसा करके 3-4 बजे तक फिर वो जो अंदर कीड़े होते हैं वो दिमाग के अंदर, हम हार्मोन कहते हैं, जो पीने वाले हैं उसको कीड़ा बोलते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि चलो यार आज जो कीड़े उठे हैं ना, आज इनको थोड़ी सी पिला देते हैं, शांत हो जाएंगे, फिर कल नहीं पिएंगे। फिर वो इतनी सी, फिर इतनी सी, फिर इतनी सी, जब 3-4 पैग हो जाते हैं फिर मैं कहता होता हूँ ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर वो प्रॉब्लम आ गई है ना, तो फिर पीने लगा। तो पीते पीते वो ऐसे ही सर्कल चलते चलते, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 20 साल, किसी का 25 साल, सर्कल चलता है। रोज छोड़ना चाहता है, रोज खुद से कमिटमेंट करता है, और रोज ही शाम को पी करके फिर ताली बजा देता है कि नहीं क्या करें, पीनी पड़ती है। जब कोई छोड़ने को कहता है उसके गले पड़ता है, तो जो उसको पिलाने की बात करता है उसके गले मिलता है, ये आदमी अच्छा है। तो मतलब ये पूरा सिलसिला उसका एक जीवन जो होता है वो उसका शराब के चक्कर में निकल। लेकिन अगर वो छोड़ना चाहे, एक बार मन पक्का बना ले कि नहीं पीनी यार, 10 दिन मैंने घर से बाहर नहीं जाना, 10 दिन के लिए तो भाई मोदी सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, क्वारंटाइन कर दिया मेरे को, मैं तो अंदर ही रहूंगा। बिल्कुल। तो वो क्या हो गया कि वो आदत जो है, जो जैसे कोरोना आया था, कुछ अच्छी काम भी करके गया ना, लोगों को वर्क एट होम की आदत पड़ गई, लोगों को घर पे रहने की आदत पड़ गई। तो ऐसे ही 10 दिन रह लो, क्या फर्क, कुछ जरूरत नहीं पड़ती शराब पीने की। दही पियो, दही की लस्सी लो, ज़्यादा शराब की तलब लगती है, अजवाइन खा लिया करो मुंह में, बड़ा अच्छे से समय निकल जाता है। लेकिन नहीं छोड़ दी ना, तब जाकर के परिवार वालों को मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। हम तो उन सभी बहनों को कसम से बहुत इज्जत देते हैं। हमने तो क्या किया, दुकानदारी की, दवाई बनाई, उनको दे दी, पैसे भी लिए। वो बेचारी कहाँ से पॉकेट मनी लेके आती है। कोई शराब पीने वाला तो नहीं देता कि ये मेरे लिए शराब छुड़वाने की दवाई ले आ। बिल्कुल नहीं। वो कहाँ से, कोई अपने भाई से लेती है, कोई अपने दोस्त से लेती है, कोई अपनी माँ से मंगवाती है, कोई सासू माँ से बात, हर तरह से, कोई देवर से लेके कर रही। मतलब हर लेडी ने कैसे कैसे करके इसको किया। हमने इस चीज़ को जिया है, हमें पता है कि कैसे हुआ है सारा। और हम
आपको बता दें कि हमने सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो 2005 में 6 में किया था साधना चैनल पे। जी जी। और फिर हम लगातार साधना पे रहे थे बहुत देर, फिर हमें जाना पड़ा पंजाब में। तो लेकिन ये है कि जितने भी लोगों को शराब छुड़ाने के लिए दिया गया शराब छुड़ाने का, उस समय जो हमारी दवाइयों के प्राइस थे, इस शराब छुड़ाने की दवाई का प्राइस हमने आज तक चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें था कि हम डिस्काउंट नहीं दे सकते तो हम इसको बढ़ाएं भी ना, क्योंकि उन बहनों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो शराब कैसे छुड़वाएं। और जिस घर में ये दवाई गई है ना जी, आज तक सभी बहनों का आशीर्वाद मिला है, प्यार मिला है। शायद उसी के कारण मैं आज फिर बात कर रहा हूँ आप लोगों से बैठ के। हाँ, ये हो जाता है कई बार 100 में एक आधा कोई रह गया हो, 200 में एक आधा कोई जिद्दी लोग होते हैं वो रह गए हों, अदरवाइज सभी लोग जो हैं शराब से मुक्त हुए। लेकिन ये 3-4 लाख को अगर छुड़वा भी दी, क्या है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। 140 करोड़ की आबादी में कितने लोग शराब पीने वाले हैं, उनमें अगर 2-3 लाख छोड़ भी गए हमारे से, कुछ फर्क नहीं। पर जिसके छोड़े उनके परिवारों को पूछ के देखो, उनके लिए दुनिया ही बदल गई। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है कि पीने वाली जो दवाई है एक छोटी सी मेडिसिन है, पीने के लिए दी जाती है। और उस दवाई को लेने के बाद मतलब 10 बूंदें दिन में दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी किसी चीज़ में डाल दो, कमाल। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।